अक्सर जब स्टूडेंट क्लास 11 से क्लास 12 में मूव करते हैं तो उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। और ये प्रॉब्लम है कि मैं 12 तो कर रहा हूँ लेकिन 11 का मुझे कुछ याद नहीं है। अब जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहा हूँ तो मुझे मैकेनिक्स नहीं याद आ रही, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स नहीं याद आ रही। मैं मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलस पढ़ रहा हूँ तो ट्रिग्नोमेट्री मुझे याद नहीं आ रही। ऐसा लगता है कभी कभी कि अरे मेरा तो पूरा 11th ही उड़ गया। और अगर मेरा 11th ही ज़ीरो है तो मैं 12th कर भी लूँगा तो मेरा जेईई में सिलेक्शन कैसे होगा। और अभी जो करंट क्लासेस चल रही हैं वो तो मुझे समझ में आ रही है, उनके क्वेश्चन भी मैं कर ले रहा हूँ, लेकिन वो जो 11 का मुझे याद नहीं, वो बैकलॉग में कवर कैसे करूँगा, क्योंकि दिन में 24 ही घंटे हैं और ये 24 घंटे तो मेरे करंट सिलेबस को कवर करने में निकल जाते हैं। तो फिर ये मेरे क्लास का 11 का बैकलॉग या जो पोर्शन मैं भूल गया हूँ ये कैसे कवर होगा। तो आज के वीडियो में हम इसकी ही टाइम मैनेजमेंट टेक्निक सीखेंगे कि किस तरीके से हम क्लास 11 के बैकलॉग्स को खत्म करें और क्लास 12 के सिलेबस को स्ट्रेंथन करें। लेकिन इस पे डिस्कशन करने के पहले कि इसको हम खत्म कैसे करें, आइए पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम जनरेट क्यों हुई। क्योंकि अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे कि ये प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है तो ये प्रॉब्लम रीजनरेट होती रहेगी और हमारे पास कभी भी इतना टाइम नहीं होगा कि उस स्ट्रैटेजी को हम री इंप्लीमेंट कर पाएं। तो ये प्रॉब्लम इसलिए जनरेट होती है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट कि वो हर दिन जो पढ़ रहे हैं वो भूल भी रहे हैं। तो एक्टिव रिकॉलिंग, एक्टिव रिविजन बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जर्नी। तो अगर आपने क्लास अटेंड करी तो आपको करना ये चाहिए था कि क्लास खत्म होते ही 15 मिनट देने चाहिए थे, उस क्लास को रिवाइज करना चाहिए था। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले लास्ट क्लास को क्यूमुलेटिवली जितना भी उस टॉपिक में डिलीवर हुआ उसको रिवाइज करके आना चाहिए था। और टॉपिक खत्म होते ही उसके एक शॉर्ट नोट बना लेने चाहिए थे ताकि मैं उसको डेली रिवाइज कर सकता क्यूमुलेटिवली। तो कहने का मतलब ये कि अगर 1 चैप्टर खत्म हो गया तो 1 करिए, 2 खत्म हो गया तो 1 और 2 साथ में करिए। और शॉर्ट नोट्स क्रिस्प होने चाहिए, 1 पेज के या मैक्सिमम 2 पेज के, क्योंकि आपका जो आंख है वो सारे के सारे आइटम्स को स्कैन करता है, वो हर चीज़ पढ़ता नहीं है, कैरेक्टर रिकॉग्निशन पे काम करता है। तो अगर वो कम होंगे तो मैं ज़्यादा रिकॉग्नाइज करके फास्ट रिविजन कर सकता हूँ। तो लेट अस से दैट कि अगर मैंने पूरा सिलेबस कर लिया, पूरे सिलेबस में 90 टॉपिक्स हैं, अगर मेरे हर पेज की एक पेज का शॉर्ट नोट है हर टॉपिक के करस्पॉन्डिंग, तो मेरे लिए रिविजन की प्रोसेस बहुत सिंपल है। क्योंकि मैं हो सकता है जब पहली बार रिविजन शुरू करूँ तो मुझे 15 मिनट लगे, लेकिन जैसे जैसे मैं उसकी सेम नोट्स को हर दिन देखने लगूंगा वो धीरे धीरे कंप्रेस होकर 1 मिनट में आ जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 months। और फिर मुझे एक चैप्टर रिवाइज करने में सिर्फ 1 ही मिनट लगेगा। तो अगर 90 टॉपिक्स भी है सिलेबस के अंदर तो मेरी रिविजन 90 मिनट्स में हो सकती है। मैंने रिविजन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आई विल हाईली रिकमेंड दैट कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को भी जाके देखें। इन दैट वीडियो आई टॉक ऑल्सो अबाउट हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, क्योंकि ऑब्वियस क्वेश्चन होगा कि सर ऐसे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। लेकिन लॉजिक ये है कि वो चैप्टर खत्म होने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनने थे और वो डेली रिविजन होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि आपने ये रिवीजन डेली नहीं करी, आप टाइम के साथ नया पढ़ते गए, पुराना भूलते गए। और अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी स्थिति ये कि आपको पुराना कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो अगर शॉर्ट नोट्स भी बने हुए हैं तो उसको देख के कुछ याद नहीं आ रहा, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स आपने कभी उठा के पढ़े ही नहीं। जबकि होना ये चाहिए था, उसकी होनी चाहिए थी डेली रिविजन। तो पहली चीज, पहले आपको इस क्लास के बाद ये करना है कि हर दिन बैठ के जो भी आप करंट टॉपिक कर रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसके क्लास 12 के टॉपिक्स को क्यूमुलेटिवली रिवाइज करिए। और जो मैं आपको स्ट्रैटेजी दूंगा उससे आप जो 11 भी कंप्रेस कर लेंगे उसका भी सेम पैटर्न फॉलो करिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज करने का दूसरे बार टाइम नहीं मिलेगा। एक गलती एक बार बस, दूसरी बार अगर आप उसको करेंगे तो आप बहुत गलत फंस जाएंगे। आइए अब इसकी टाइम मैनेजमेंट मैथमेटिक्स समझते हैं। तो देखिए ऐसा है कि अब आपके पास जो टाइम है उसको आपको 70:30 के रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। दैट वुड मीन कि मैं 70% ऑफ द टाइम अपना क्लास 12 के पोर्शंस को दूंगा और 30% टाइम ही क्लास 11 के पोर्शन को दूंगा। तो आइडियली अ डे शुड बी डिवाइडेड इनटू सर्टेन नंबर ऑफ स्लॉट्स, क्योंकि हर स्टूडेंट जो इसको विल पावर से करने की कोशिश करेगा, नहीं सर मैं तो बहुत मेहनत करूंगा है ना और हर दिन मेहनत करके कर लूंगा, उसकी मेहनत 15 दिन के बाद फेल हो जाएगी, क्योंकि उसका विल पावर बर्न आउट हो चुका होगा, है ना। इट इज लाइक अ स्पेसिफिक रिसोर्स, उसकी आपके पास इनफाइनाइट सप्लाई नहीं है विल पावर की। और जब वो रिसोर्स खत्म हो जाएगा तो फिर आप वापस स्टक फील करेंगे, आप फील करेंगे अब मैं तो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, मुझसे हो नहीं रहा है। वी विल नॉट वॉन्ट यू टू पुट इन दैट प्लेस। मेरा लॉजिक है यू मेक अ बेटर डिजाइन। एक दिन को 2 पार्ट्स के अंदर मैक्सिमम 4 पार्ट्स में आप स्प्लिट कर सकते हो, जिसके अंदर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे कैन गो इनटू रिवाइजिंग शॉर्ट नोट्स। तो अब जो मैं कर रहा हूँ उसके मैं शॉर्ट नोट्स डेली रिवाइज करूंगा ताकि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं ना भूलूं। सेकंड पार्ट ऑफ द डे कैन गो इनटू डूइंग हार्डकोर प्रैक्टिस ऑफ द करंट क्लास 12 पोर्शन, जो मेरा करंट चल रहा है। थर्ड पार्ट ऑफ द पोर्शन गोज इनटू डूइंग योर करंट क्लासेस। तो आज की जो क्लास है उसकी रिविजन मैं पहले से करके जाऊंगा ताकि उसका रिटेंशन बेटर रहे। क्लास के बाद 15 मिनट बैठूंगा, बातें नहीं करूंगा, मोबाइल नहीं देखूंगा, ताकि करंट क्लास का रिटेंशन बहुत अच्छा हो। वो स्टूडेंट जो क्लास के बाद 15 मिनट क्लास के बारे में सोचते हैं, क्लास के बाद उनका रिटेंशन बाकी स्टूडेंट से 50% बेटर होता है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो आपको क्लास खत्म होने के बाद उसके बारे में सोचना है। द थर्ड स्लॉट एंड द फोर्थ स्लॉट एट द एंड ऑफ द डे इज फॉर डूइंग क्लास 11। नाउ दिस इज स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड। द रीजन इज दैट कि अगर मैं लेट अस से 12 को छोड़ के 11 करने लग गया तो 11 तो मुझे आता ही नहीं था,
12th मेरा फिर से मिस आउट हो गया तो अब वो भी बैकलॉग बन गया। तो आप एक परपेचुअल मशीन बन गए जो हर दिन बैकलॉग जनरेट करती है। फिर आप वंडर करेंगे अरे 11 तो आता नहीं था, 12 भी मेरा खराब हो गया, मैं क्या करूं। तो आई विल नॉट वांट यू टू पुश इन दैट जोन। इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ माई एज अ स्टूडेंट शुड बी माई क्लास 12 सिलेबस। उसको मुझे बहुत अच्छे से करना है। देखिए ये 60% ऑफ जेईई मींस एडवांस सिलेबस कवर करेगा, तो इसकी हमेशा इंपॉर्टेंस नंबर 1 रहेगी। नाउ लेट अस गो टू द 4th स्लॉट ऑफ द डे, दैट इज माई रिविजन स्लॉट। अब मैं इसके अंदर 3 से 4 घंटे दे सकता हूँ। आई कैन स्ट्रेच माई सेल्फ, तो मैं ज्यादा भी दे सकता हूँ। आई विल टॉक अबाउट दिस स्ट्रेचिंग मोर टुवर्ड्स द एंड बिकॉज दिस इज समथिंग दैट स्टूडेंट मिस आउट। इस 3rd स्लॉट के अंदर मुझे ये करना है कि नाउ आई विल वर्क ऑन अ 3-day फ्रेमवर्क। 3-day फ्रेमवर्क क्या होता है? पहले दिन के अंदर मैं क्विकली अपने क्लास नोट्स उठाऊंगा और उसको गो थ्रू करूंगा। सेकेंड डे मैं इसी क्लास नोट्स के अंदर से जो क्लास के अंदर इलस्ट्रेशंस हुए थे उनको रिसॉल्व करूंगा। एंड 3rd डे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के उनको सॉल्व करूंगा। कुछ लोग फर्स्ट प्रोसेस की जगह हो सकता है वन शॉट देखना प्रेफर करें। आई डोंट हैव अ प्रेफरेंस फॉर इट पर्सनली, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें एक्टिव रिट्राइवल प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए। जब ये हम किसी चीज को पैसिव होकर देखते हैं एज अ लिसनर तो उसका रिटेंशन कम हो जाता है। एंड सिंस यू वांट टू स्पेसिफिकली इंक्रीज रिटेंशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू गो बैक टू योर ओन लेक्चर नोट्स। उसको आप देखिए, उसको ढंग से फर्स्ट डे के अंदर ग्लांस थ्रू करिए, सेकंड डे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करिए, 3rd डे के अंदर पीवाईक्यू सॉल्व करिए। अब मैंने 3-day साइकिल बोला है, हर दिन हर इंसान के लिए 3 दिन में खत्म नहीं होगा, किसी को ज्यादा टाइम लग सकता है। इट इज टोटली फाइन, यू डू नॉट नीड टू स्पेंड एंड डू दिस इन नेक्स्ट 1 month कि मैं पुराना सारा बैकलॉग खत्म कर दूंगा। आप ऐसा सोचिए, आप इसको 6 महीने में भी खत्म करेंगे, 7 महीने में भी खत्म करेंगे, जेईई मेंस के पहले भी खत्म कर लोगे जैन तक, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारी इमरजेंसी नहीं है, लेकिन हमको इसको एक साइकिल के अंदर, एक डिजाइन के अंदर पुट करना पड़ेगा सो दैट ये ऑटोमेटिकली होता रहे। जब ये ऑटोमेटिकली होता रहेगा तो साइकोलॉजिकल प्रेशर कम रहेगा, मेरी विल पावर कंजर्व होगी और मैं इसको रोज करता रहूंगा एज अनदर थिंग। और ये आप देखेंगे 6 months के अंदर स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ इट इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। अगर आप इसको अपने करंट कोचिंग के क्लास 11 के जो टेस्ट हो रहे हैं या जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं आपके पार्ट सिलेबस टेस्ट में, उसके साथ अगर आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि दिस विल बिकम मच मोर एफिशिएंट। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स विल हैव अ टेंडेंसी टू स्किप दोस टेस्ट दैट कवर क्लास 11 और स्किप द क्लास 11 पोर्शन फ्रॉम द क्लास 12 टेस्ट। मेरा सजेशन ये होगा, एंड आई एम कमिंग टू द मोस्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, कि स्ट्रेस तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे कि कंफर्टेबली हो जाएगा तो इसकी कोई स्मार्ट स्ट्रैटेजी एक्सिस्ट नहीं करती इस दुनिया में। आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए एक दिन के अंदर। आपको लगता है मैं 1 घंटा स्ट्रेच कर सकता हूं, आप 1 घंटा करिए। आपको लगता है 2 घंटा कर सकता हूं, 2 घंटा करिए, लेकिन बिना अपने आप को रबर बैंड की तरह स्ट्रेच करें। अगर आप सोचते हैं कि अगर मैं नीट का एग्जाम लिख रहा हूँ टॉप 2-3% स्टूडेंट्स में जाऊंगा, जेईई का एग्जाम लिख रहा हूँ टॉप 2-3% स्टूडेंट्स में आके आईआईटीज में पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। जो स्टूडेंट्स वहां तक पहुंचते हैं वो अपने आप को स्ट्रेच करते हैं टू द लिमिट वेर इन दे कंट्रोल एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। आपको भी करना पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्टकट अराउंड इट। बट हाँ, अगर मैं इसको सिस्टमैटिकली करूंगा तो मैं अपनी विल पावर कंजर्व कर सकता हूं। मैं इस मेथड को यूज करके इसको एक्चुअली इंप्लीमेंट कर सकता हूं, क्योंकि मैंने किया हुआ है, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। माई आइडिया इज वेरी सिंपल, यू डिवाइड योर डे इनटू 4 स्लॉट्स, इंप्लीमेंट व्हाट यू हैव प्लान्ड इन 2 स्लॉट्स। अगर आपको लग रहा है कहीं इंप्लीमेंटेशन में इशू आ रहा है या आपको लग रहा है मैं उतना नहीं कर पा रहा जितना प्लान किया है, रीप्लान इट, देयर इज नो हरी, यू विल इनफ टाइम टू डू इट। लेकिन अगर आपने स्टार्ट नहीं किया, आपने चीज नहीं किया, तो आप अगर ऐसा सोचते हो कि अक्टूबर के बाद मैं रिवीजन कर लूंगा, तो विल सी दैट आफ्टर अक्टूबर यू विल हैव प्री बोर्ड एग्जाम्स, आफ्टर अक्टूबर यू विल हैव revision and mock test of JEE Mains, so you will get stretched between these 2 ideas, and then implementing this would become equally hard at that point of time. इसीलिए इट इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। जितना भी मैं कर सकता हूँ 20%, 30%, 40%, 50%, 100%, मैं आज से रिविजन स्टार्ट करूंगा, उस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। If I am able to do it by October, I will be very much prepared to write my JEE Advanced test, JEE Mains test, or my mock test. If I am prepared even by October, November, मुझे mock test लिखने में बहुत हेल्प मिलने वाली है जेईई के लिए। अगर मैं नीट का स्टूडेंट हूं, मैं दिसंबर तक भी कर लेता हूं, तो भी मुझे काफी हेल्प मिल जाएगी, मैं अपनी प्रिपरेशन साइकिल को बूस्ट कर लूंगा। तो अब आइए इस वीडियो के एंड के अंदर जाके एक संकल्प करते हैं कि अभी हम आज से ही 30% ऑफ द टाइम विल ब्लॉक इट फॉर क्लास 11th रिवीजन। स्ट्रेच करना पड़ेगा, करूंगा, लेकिन मैं इस काम को आज स्टार्ट करूंगा। डेटा ऑब्जर्व करूंगा, डेटा की लिस्ट रखूंगा और कंजर्वेटिवली प्लान करके इस काम को कंटिन्यूअसली फॉर नेक्स्ट 6 to 7 months करूं। I hope this video was useful. If you want me to talk about something else, put it in the comments. I will try and help you out as much as possible. See you until next one. Bye.